हो गया तुम्हारा एसी का काम? यस सर। तो ठीक है, लाओ बताओ कितना पेमेंट हो गया? मैं जाती हूँ, आप करके आइएगा। अरे कहाँ जा रही हो? 2 मिनट रुको ना यहीं पे। और इसका काम हो गया है, बस पेमेंट कर दूं। सर पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है सर। क्यों भाई, तुम्हारी कंपनी फ्री में काम करती है क्या? नहीं सर, एक्चुअली में क्या है कि हमारी कंपनी पहली सर्विस फ्री में देती है। ठीक है यार, बढ़िया है। अच्छा तो चाय पानी कॉफी कुछ तो लोगे? नहीं सर, चाय कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है सर। अच्छा तो ठीक है, फिर जाओ तुम। वैसे सर, अगर बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल, पूछो। आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। क्या ये आपकी वाइफ है? अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? लग रहा है सर एक दूसरे को आप लोग काफ़ी दिन से जानते हैं। अरे नहीं नहीं, हम लोगों को भी 3-4 महीने ही हुए हैं। एक बात बोलूं सर? हाँ हाँ बोलो। मेरी भी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई है, लेकिन मेरी बीवी किसी और से मिलने जाती है। वो जब घर से निकलती है तो साड़ी पहन के निकलती है, लेकिन जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है तो जीन्स पहन लेती है। क्या एक टाइम पे 2 लड़कों को धोखा दे रही है? देख भाई, ऐसी लड़की से जल्दी दूर हो जा, क्योंकि ऐसी लड़की ना किसी एक इंसान के साथ खुश रह ही नहीं सकती। लेकिन सर मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसे छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब आप ही बताइए सर कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। देख भाई, क्या तुझे सचमुच लगता है वो तुझसे प्यार करती है? और अगर वो तुझसे सचमुच प्यार करती होती तो वो किसी और के पास क्यों जाती? और तुम्हें कैसे पता कि ये सब सच है, या जो तुम जो कुछ भी बोल रहे हो ये सही बोल रहे हो? सर आज भी मेरी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से ही मिलने गई और हमसे घर पे बोल के गई थी कि अपनी माँ से मिलने जा रहा है। हर बार वो नए नए बहाने बनाती है। कभी सहेली के साथ जाना है, कभी भाई बीमार है, कभी माँ बीमार है। मैं जानते हुए भी जाने देता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद सब चीज़ें बदल जाएं और वो सुधर जाए, लेकिन मैं गलत था सर। आज मैंने उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा, और पता है सर, उसके बॉयफ्रेंड को तो ये मालूम ही नहीं है कि जिसको वो डेट कर रहा है उसकी शादी हो गई। सर उसके लिए ही इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा काम करता हूँ कि उसे खुश रख सकूँ, लेकिन मैं गलत हूँ सर। तो आप ही बताइए सर कि मैं क्या करूँ। देख भाई, ऐसी लड़की से चाहे जितना भी प्यार कर लेना तू, लेकिन बदले में तुझे सिर्फ धोखा ही मिलेगा। वो कभी तुझसे प्यार नहीं करेगी। और भाई, थोड़ी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख। तू उससे इतना प्यार किए जा रहा है और फिर भी वो लड़की तुझे धोखा दे रही है, तो क्या मतलब है उसके साथ रहने से? अगर मैं तेरी जगह होता ना, तो ऐसी लड़की के साथ रहने से अच्छा मैं जीवन भर कुंवारा रह लेता, अकेले रह लेता। लेकिन ऐसी लड़की के साथ कभी नहीं रहता, इसलिए मेरी बात मान, छोड़ दे उस लड़की को। समझ गया सर, आप सही कह रहे हैं। आयुषी, तुम्हें मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी सर, इतने देर से मैं जिसके बारे में बात कर रहा था वही ये लड़की है, मेरी बीवी। आयुषी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शादीशुदा हो? देखो पंकज, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मैं तुम्हें बताती हूँ ना। सर मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। 12-12 घंटे काम करता था कि मैं इसके सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूं, लेकिन इसके शौक इतने बड़े हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए इसने आपसे अफेयर कर लिया। आयुषी, तुम जीत गई और मैं हार गया। शायद मैं तुम्हारी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहा था, इसीलिए तुमने ये कदम उठाया। तुम इंसान से प्यार नहीं करती हो, तुम पैसों से प्यार करती हो, और आज मैं तुम्हें बद्दुआ देके जा रहा हूँ कि तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, कभी खुश नहीं रह पाओगे।
कैसा इंसान है, मुझे बद्दुआ दे करके गया है। असली बद्दुआ तो भगवान ने इसे खुद दी है, गरीब बनाकर। गरीबी में जिंदगी जीना किसी बद्दुआ से कम होता है क्या? और ये चाहता है कि मैं भी इसके साथ उसी गरीबी में जीऊं, और नहीं जी सकती मैं। क्या कमी है मुझ में, ये बताओ। मैं क्यों रहूं गरीबी में? क्या मतलब? मेरा मतलब तुमने ये जो कुछ भी किया, तुम्हें जरा सा भी गिल्ट नहीं है? पंकज, अपनी खुशी को अपनाने में क्या गिल्ट? मैं अपनी खुशी से अपनी जिंदगी जीना चाह रही हूँ, इसमें भी मुझे गिल्ट होना चाहिए क्या? मैं वो लाइफ डिजर्व ही नहीं करती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कुछ टाइम में हम शादी करने वाले थे, वैसे भी मैं उसे छोड़ने ही वाली थी। आज सब कुछ पता चल गया, ये बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब? आयुषी, तुमने एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी, शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बना के रख दिया, और तुम कह रही हो कि तुम अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो, किसी भी हद तक जा सकती हो। मुझे तो शर्म आ रही है अपने ऊपर कि मैं तुमसे प्यार करने लगा था। आयुषी, पंकज, एक बात बताओ, ये मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, वो होता कौन है मुझे रोकने वाला, टोकने वाला? अब मैं अपनी लाइफ के लिए छोटे मोटे डिसीजन पे नहीं ले सकती क्या? अच्छा, मतलब सपने तुम्हारे और पैसा और मेहनत किसी और की। तुम किसी और के पैसे और मेहनत पर खुश होना चाहती हो? हाँ, जैसे तुम करते हो मेरे सपने पूरे। इतना बड़ा घर है, यहाँ मुझे रखते हो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं महंगी महंगी, जिनमें तुम मुझे घुमाते हो, अच्छी अच्छी जगह पे लेकर के जाते हो, खिलाते हो, शॉपिंग कराते हो। मेरा होने वाला हस्बैंड, मैंने ऐसा ही सोचा था कि ऐसा ही होगा। तो ये बात सिर्फ पैसों में है या हर चीज में है? ऑब्वियसली हर चीज में। अच्छा, तो ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा है तो जो कुछ भी तुम्हारे पति का था वो तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? उसकी गरीबी, उसकी मजबूरी, उसकी मेहनत, वो सब कुछ, उसमें तुमने उसका हाथ क्यों नहीं बटाया? वहां तो तुम सब छोड़ के चली आई, क्योंकि तुम्हें तो ऐशो आराम चाहिए था। ये घर, बंगला, गाड़ी, पैसे, ये सब चाहिए था। तब तुमने अपने पति की किसी भी चीज को अपना क्यों नहीं माना? और आयुषी, अगर तुम्हें यही सब चाहिए था तो तुम भी तो पढ़ी लिखी हो। अरे खुद मेहनत करती, खुद कमाती, अपने बलबूते पर ये सब हासिल करती। लेकिन नहीं आयुषी, तुम्हें तो बस दूसरों के टुकड़ों पर पलना है, दूसरों की मेहनत का खाना है। इसलिए पहले तुमने शादी की, लेकिन जब वो गरीब निकला तो तुमने सोचा कि कोई और लड़का फंसाती हूं जो अमीर हो, पैसे वाला हो, ताकि वो तुम्हारे शौक, तुम्हारे ऐशो आराम पूरे कर सके। और मुझे लगता है ना आयुषी, तुम जैसी लड़की किसी एक लड़के के साथ रह ही नहीं सकती। मुझे लगता है तुम मेरे साथ तब तक हो जब तक मेरे पास पैसा है, ये सब पावर है, गाड़ी, बंगला, ये सब है, और मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर रहा हूं तब तक हो। जिस दिन मैंने तुम्हारी फरमाइशें पूरी करनी बंद कर दी, उस दिन तुम मुझे भी छोड़ के किसी और के पास चली जाओगी। इसलिए तुम ना चली जाओ मेरे घर से, चली जाओ। पंकज, तुम क्या बोले जा रहे हो? पंकज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई रियली लव यू, और तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो। मुझे तुम्हें छोड़ने की क्या ही जरूरत पड़ेगी? मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, तुम तो ऐसा मत बोलो। लेकिन तुम हर किसी के लिए वर्स्ट हो। देखो, चली जाओ यार तुम यहां से। रुको। मुझे पता था पंकज, तुम मुझे रोक लोगे, तुम मुझे नहीं जाने दोगे, क्योंकि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ। थैंक यू पंकज। नहीं आयुषी, मैंने तुम्हें रोकने के लिए नहीं रोका है। मैंने तुम्हें इसलिए रोका है क्योंकि ये फोन मेरे पैसे का है, इसे वापस कर दो। पंकज, तुम ये क्या बोल रहे हो? और जाओ यहां से। पंकज, मैं कहाँ जाऊंगी और कैसे जाऊंगी? मैं, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं जा तो सकूं। पैसे नहीं है मेरे पास आयुषी तुम्हारे लिए। आज पैदल ही जाओ ताकि तुम्हें पैसे की अहमियत पता चले।